नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग डाउन और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच जो फोन पर बातचीत हुई है उसको लेकर कांग्रेस ने फिर से सवाल उठाए हैं। वैसे कांग्रेस लगातार भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाती रही है। जयराम रमेश का एक लंबा चौड़ा पोस्ट आया है और उस पोस्ट को लेकर अब खुद कांग्रेस भी फंसती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस का झूठ एक बार फिर पकड़ा गया है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, जिस तरह से पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा हंगामा कांग्रेस मचा रही है, क्यों? देखिए, जयराम रमेश इज ए पैथोलॉजिकल लायर। बिना झूठ बोले ये आदमी सांस ही नहीं ले सकता है। Whenever he opens his mouth, there is a fall order। बदबू आती है झूठ की। आपने क्या समझ रखा है, देश की जनता बेवकूफ है? विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया, ये जानकारी दी गई कि आधे घंटे तक डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत हुई और पॉइंट वाइज बताया गया। मैं उस पर आऊंगा डिटेल में कि क्या क्या बातचीत हुई जी। आप अचानक से अवतरित होते हैं और बकायदा आप कहते हैं कि देखिए, इसके ऊपर तो ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए। सरकार जो कह रही है वो झूठ कह रही है। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू इंसिनुएट। क्योंकि आपने जो आधार लिया वो आधार ये था कि जो विदेश मंत्रालय हिंदुस्तान का कह रहा है और जो अमेरिका के तरफ से जो रीड आउट दिया गया वो मेल नहीं खाते। आप कुछ और कह रहे हो और राष्ट्रपति के तरफ से जो रीड आउट है, और बकायदा उन्होंने फोन निकाल करके रीड आउट दिया। तो देखिए जरा रीड आउट को। आपने पब्लिक को बेवकूफ समझ लिया है, या फिर आप जिस तरीके से राहुल गांधी को टोपी पहनाते हो उस तरीके से पूरे देश को आप टोपी पहना दोगे? क्योंकि जो रीड आउट है वो जनवरी 2025 का है। अमेरिका की तरफ से ऐसा कोई रीड आउट जारी किया ही नहीं गया। और आप जो है फोन दिखा रहे हो और सारे मीडिया वाले जो हैं वो वहां बत्तख की तरह बैठ करके उसको पूछा भी नहीं, क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं किया कि आप जो प्रूफ दिखा रहे हो कि अमेरिका की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जो रीड आउट दिया गया वो पुराना है जी। उधर से कोई बातचीत हुई नहीं और आपने एक फेक न्यूज फैला दिया। और ये क्या है? ये गलती नहीं है, ये डेलिब्रेट सिस्टम है। क्योंकि उनको मालूम है कि एक बार जो है वो फेक न्यूज आपने फैला दिया कि डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ और बोल रहे हैं, मोदी कुछ और बोल रहे हैं, और वो सारे लोग जो है ये चिंटू पिंटू जो पाल रखे हैं इसने, ये रवीश कुमार टाइप के लोग, वो शुरू कर देंगे, मीडिया में शुरू हो जाएगा कि देखिए वो तो अलग है। और एक पूरा एक मुसलमानों का एक लॉबी काम कर रहा है, हमास हमास करने वाले लोग है ना, इजराइल के खिलाफ, वो लॉबी उठा लेगी पूरा मामला। और उसके बाद जब झूठ पकड़ी जाएगी तो होता क्या है? व्हाई आई एम सेइंग दिस इज डेलिब्रेट। ये साजिश के तहत, क्योंकि जो फेक न्यूज है वो जंगल की आग की तरह फैलता है और उसके बाद उसकी जो क्रेडिबिलिटी को चेक करके उसका जो सच जो सामने आता है वो पहुंचता नहीं लोगों के पास। मतलब आपने फेक न्यूज फैला करके सनसनी फैला दी और मान लीजिए कि 1000 लोगों तक वो फेक न्यूज पहुंच गया और उसका जब करेक्शन आएगा तो मालूम चलेगा वो 15 लोगों के पास पहुंचा। वो 985 लोग जो है उसी झूठ को वो सच मान के बैठे रहते हैं। तो ही इज अ फ्रॉड, ही इज अ पैथोलॉजिकल लायर। उनको माफी मांगनी चाहिए और देश की जनता से भी माफी मांगनी चाहिए। आप प्रूफ मांग रहे हो कि प्रधानमंत्री ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच क्या बातचीत हुई उसकी रिकॉर्डिंग सुननी है तुमको? क्या आप ये कह रहे हो कि भाई ये तो हुआ नहीं? भाई आपको शर्म नहीं आ रही है कि बार बार आपके चेहरे पे कालिख पुतती है? आपने कह दिया कि भाई वो परेड में बुलाया गया है मुनीर को, यही जयराम रमेश ने किया था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। ये तो बहुत बड़ी डिप्लोमेसी की फेलियर हो गया कि अमेरिका ने बुला लिया, हम तो ताकते रह गए। वो उसको फेनोमेनल पार्टनर बता रहा है और उसको इतनी इज्जत अफजाई दी जा रही है। हमारा तो पूरी तरीके से हमारा जो है वो फेल हो गया है। अच्छा, बाद में फेक न्यूज निकला, माफी मांगी तुमने कि कोई नहीं बुलाया गया?
बाद में लोग देखिए प्रोपेगेंडा का क्या स्तर होता है कि अमेरिका के व्हाइट हाउस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल किया गया कि भाई वहां तो पूरा बवाल मचा हुआ है, दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो झूठा व्यक्ति वो अमेरिका में क्या कर रहा है। सवाल मैं पूछूंगा तो लोगों को मिर्ची लग जाएगी। ये जॉर्ज सोरोस के बेटे अलेक्जेंडर सोरोस के बेटे के शादी में वो वहां मौजूद है, एंटी इंडिया फोर्सेस वाले के साथ वहां खबर नहीं है, लेकिन ये जानकारी यही पूरी तरीके से गॉसिप चल रहा है पॉलिटिकल सर्कल में। लेकिन डॉक्टर साहब, जो मुनीर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और मुनीर की मुलाकात को लेकर जो इतना हंगामा और सवाल उठा रहे हैं जयराम रमेश, उसको लेकर सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि सेशन बुलाएं, पूरे विपक्ष को बुलाएं, ये है क्या एग्जैक्टली इसके पीछे का सच क्या है? देखिए, आप अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी तय करेंगे, माने मूर्खता की कोई सीमा है या नहीं है। चीन में कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, चीन किसको बुला रहा है, किसको डिनर करा रहा है, किसको फुटपाथ पे सुला रहा है, ये आप तय करोगे। हर देश की अपनी नीति है, अपना सिस्टम है, अपना उस भाई हम लोग भी तो डोनाल्ड ट्रंप से इतनी दोस्त, आपका आधार क्या है आर्गुमेंट का कि आप कहते हो कि डोनाल्ड ट्रंप से बड़ी दोस्ती है, लेकिन आपके दोस्त ये काम कर रहे हैं। अरे भाई दोस्ती है तो ये सवाल क्यों नहीं पूछते हो कि भाई पुतिन से क्यों मिलने चले जाते हैं मोदी जी? वो इसलिए चले जाते हैं कि हमारा अपना ये पॉलिसी है, ये हमारी इंडिपेंडेंट स्ट्रेटजी है, हम किसको बुला रहे हैं नहीं बुला रहे हैं। इसके लिए अमेरिका में जो आपकी जो उनका जो अपोजिशन पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, वो ट्रंप के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करती कि भाई आप तो कहते हो कि भाई दोस्त है, वो देखिए पुतिन जो है इंडिया जा रहा है, ये कहते हो क्या? और ये जो बुलाया जा रहा है, ये समझ में इन लोगों को समझ, दे आर सो फिल्ड विथ हेट फॉर मोदी, इतना ज्यादा वो प्रधानमंत्री मोदी की घृणा में अंधे हो गए हैं। इनको साफ साफ दिख नहीं रहा है कि ईरान के ऊपर हमला चल रहा है, पाकिस्तान की जनता पागल हुई है, वहां की पॉलिटिकल पार्टी ईरान के साथ खड़े होने के दावा कर रही है, और आपने उसके फील्ड मार्शल को, आर्मी चीफ को बंधक बना करके अमेरिका में रख रखा है। भाई अटैक के बाद से ही वो वहां पे अमेरिका में बैठा हुआ है। यू डोंट सी कि भाई वहां पे अमेरिका क्या करने की कोशिश कर रहा है। कैसा नहीं हो कि जो मुस्लिम मुमालिक जो है वो इकट्ठा हो जाएं, इजराइल के खिलाफ जो है बवाल काट दें। इसलिए आपने जो है बुला करके बिठा लिया कि तुम इधर ही रहो। 5 दिन से पता नहीं चल रहा था, अब फाइनल लड़ाई शुरू हो रही है। अभी तो मजा तो तब आएगा ना कि जब ट्रंप के सामने मुनीर बैठेगा और मुनीर को कहा जाएगा भाई ईरान को कंडेम करो। आप कहो कि कान पकड़ के उठ बैठ करो कि भाई जो हमारा जो रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया, हमारा विदेश मंत्री ने जो बयान दिया कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, वो गलत बयान था। अभी सारी चीजें होती नहीं है, ये व्याकुल हो जाते हैं कांग्रेस वाले। अब इसके लिए क्या करेंगे आप? जो माफी आपको मांगना चाहिए ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सब दिस इज अ वायरस। कैपिटल टीवी के दर्शकों को मैं पिछले 4-5 सालों से बता रहा हूं, द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स केजरीवाल स्टार्टेड, इट इज अ वायरस। ये केजरी वायरस है कि चेहरे के सामने झूठ बोल दो, जनता बेवकूफ है वो। और एक और वायरस बंगाल में जो है वो, ये 2 वायरस ऐसा है जिससे कांग्रेस पार्टी ग्रसित हो गई है। कांग्रेस पार्टी हैज लॉस्ट द टेक्निक एंड द कैलिबर ऑफ डूइंग बिजनेस, डूइंग पॉलिटिक्स। ये दिक्कत हो गई है। आप आते हो सवेरे सवेरे आए, मुंह कान धो करके बैठ गए, और ये क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जयराम रमेश और वो शिवसेना वाला वो संजय राउत? टेबल बिछाया और झूठ बोल दिया और निकल लिए। अब माफी मांगनी चाहिए उनको कि उनकी झूठ पकड़ी गई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब तक जो कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि भाई ये जो टैरिफ के चक्कर में, ट्रेड के चक्कर में इंडिया ने जो है अमेरिका के दबाव में आकर के डोनाल्ड ट्रंप ने उसको जो है वो सीज फायर करवाया। सरकार ने साफ साफ कह दिया कि 35 मिनट की जो बातचीत हुई है, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को बता दिया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच किसी भी तीसरे देश की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बायलैटरल इशू है, हम इसको हैंडल कर लेंगे। किसी चौधरी की हमें आवश्यकता नहीं है, किसी पंच की हमें आवश्यकता नहीं है। नंबर 2, साफ साफ बताया गया कि इट वॉज नॉट यू, मतलब ट्रंप
आपकी वजह से नहीं, ये सीज फायर हुआ है क्योंकि हमने जम के ठुकाई की और वो इतना व्याकुल हो गया कि उसके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन किया कि बस अब बस करो, बहुत मार लिए, अब मार खाने की ताकत नहीं बची। और इसीलिए ये सीज फायर हुआ, बिकॉज हम लोग शुरू से इस चीज को कह रहे थे कि वी आर टारगेटिंग टेररिस्ट, और टेररिस्ट के सपोर्ट में अगर आप आओगे हम पे अटैक करने के लिए तो फिर तुमको भी नहीं हम छोड़ेंगे। सो दैट इज 2 मेन पॉइंट्स दैट वाज मेड क्लियर। नंबर 3, आपको मैं बताऊं क्या करके आए हैं प्रधानमंत्री मोदी कनाडा में। डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई आप अमेरिका आइए, हमें तो अभी तुरंत जाना है, ईरान के ऊपर जो है हमला करना है, आप अमेरिका आइए, अभी अमेरिका में हम लोग बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, हमें नहीं जाना है। क्यों? ये स्मार्ट पॉलिटिक्स है कि अभी आप अमेरिका जाएंगे इसका मतलब है कि आप ईरान के खिलाफ हो गए, आपने एक पोजीशन ले लिया जी। इसी गफलत में फंसा हुआ है मुनीर, और मुनीर को साइड, इसको कहते हैं कि आप उसको कवर फायर देने के लिए, ये पाकिस्तान को कवर फायर देने के लिए आप यहां पे सवाल पूछोगे। पब्लिक बेवकूफ है, समझती नहीं है कि जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है तब से आप पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रहे हो। मुनीर आपका रिश्तेदार लगा हुआ है जो बचाने में आप लगे हुए हो उसको। आपको तो और सवाल पूछना चाहिए कि भाई पाकिस्तान, ये देखो तुम बड़े मुस्लिम ममालिक कर रहे थे, तुम्हारा फील्ड मार्शल तो वहां ट्रंप की जो है चमचागिरी में लगा हुआ है, व्हाइट हाउस में जाकर के खाना खा रहा है, तो नमक खा करके आएगा डोनाल्ड ट्रंप का, तो फिर ईरान के साथ कैसे खड़ा होगा, कैसे मुसलमानों को बचाएगा? यहूदी मार रहे हैं घुस के तेहरान के अंदर, आप क्या करोगे? दैट वाज द क्वेश्चन दैट दे शुड हैव आस्क्ड। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप पाकिस्तान को जो है किस तरीके से कवर फायर दिया जाए, इस काम में आप लगे हुए हो। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। कांग्रेस ने ट्रंप और पीएम मोदी के बीच जो बातचीत हुई थी उसको लेकर एक फेक न्यूज फैलाने की कोशिश की, जिसमें वो पूरी तरह से नाकाम हो गई। और जयराम रमेश तो फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, उन्हें फिर से माफी मांगनी होगी। और जिस तरह का पोस्ट उन्होंने किया है, अब उसको लेकर कांग्रेस पूरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।